नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर, जहां है हर खबर पत्थर की लकीर, वो भी डंके की चोट पर एक मोटा सा लठ गाड़कर, जिसे ना कल किसी का बाप उखाड़ सका था, ना आज उखाड़ सका है और ना कभी भविष्य में उखाड़ सकेगा, क्योंकि किसी की मां ने इतना दूध नहीं पिला दिया है जो सोनू चौधरी की बातों को, रिपोर्ट को काट कर या झुटला कर दिखा दे। सालों को टांग पर टांग रखकर तो हम चीर देंगे, क्योंकि हम देते हैं 100% जेन्युइन और ऑथेंटिक रिपोर्ट, जिस पर देश का हर किसान करता है गर्व के साथ भरोसा। सोनू चौधरी की रिपोर्ट नहीं होती, वरन सोनू चौधरी अपनी रिपोर्ट को ही अंगद के पैर की भांति जमा देता है, जिसे उखाड़ पाना आज तक दलालों, मंदड़ियों, किसान विरोधी लोगों और उनका एजेंडा चलाने वाले यूट्यूबरों के बस की बात नहीं है। किसान साथियों, आज की वीडियो आप लोगों के लिए धमाकेदार रहने के साथ साथ महत्वपूर्ण व खुशियों से लबरेज कर देने वाली रहने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम आपको एक नहीं बल्कि कई खुशखबरी से रूबरू कराएंगे। साथ ही भेड़ के भेष में बैठे हुए भेड़ियों से भी रूबरू कराएंगे। वीडियो शुरू करें उससे पहले आप लोगों से निवेदन है कि जिन्होंने अभी तक अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, इतनी मेहनत, इतना संघर्ष करने के बावजूद, वो अब फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो व्हाट्सएप, फेसबुक ग्रुपों में अनिवार्य रूप से शेयर किया कीजिए। वीडियो पसंद आए तो दबाकर लाइक ठोका कीजिए। किसान साथियों, जितनी मेहनत हम आप लोगों के साथ कर रहे हैं, क्या उंगलियां घिस जाती हैं लाइक करने में, या कुछ खाते से पैसे कट जाते हैं कि लाइक मार दोगे तो तुम्हारी इज्जत चली जाएगी? अरे किसान साथियों, इतनी तो शर्म किया करो। इतनी शर्म तो आप लोगों को आनी भी चाहिए कि कोई व्यक्ति आप लोगों के लिए दिन रात एक किए हुए इतनी मेहनत कर रहा है, विषम परिस्थितियों से, जिसमें सभी आप लोगों को छोड़ छोड़कर भाग रहे थे, उन परिस्थितियों से निकालते हुए आज आपको इस स्थिति में ले आया है कि आप अपने आलू की बिक्री कर सकते हैं। और ये इसी प्रयास में लगा हुआ है कि आलू और ज्यादा तेज दरों पर बिकना शुरू हो जाए। तो आप सभी लोगों की जो उम्मीदें हैं, जो हसरतें हैं, जो सपने हैं, जो कल्पनाएं हैं, वो हकीकत में तब्दील कराने का अगर कोई मादा रखता है तो वो आपका भाई सोनू चौधरी रखता है। तो ऐसे में एक छोटा सा लाइक अपने सोनू चौधरी भाई के लिए किया कीजिए। घिस नहीं जाता है कुछ, लाइक कर दिया करो वीडियो देखते ही। सबसे पहले किसान साथियों, आज मैं सबसे पहले आप लोगों को आजादपुर मंडी के बारे में जानकारी देता हूं। आज यहां 130 गाड़ियों की जो है किसान साथियों आवक हुई, और शाम होते होते 29 गाड़ी बैलेंस रह गई, जिनमें किसी में 10 कट्टा, किसी में 20 कट्टा, किसी में 5 ही कट्टा। यदि सभी गाड़ियों को मिलाकर एकजुट करें, सब कट्टों को निकालकर, तो गाड़ियां बैठती हैं कुल 8। यानी आप मान लीजिए आज जो है 122 गाड़ियों की बिक्री हो गई। और जो कागजी तौर पर अगर आप देखते हैं तो 130 गाड़ियों की आमदनी, 29 की बैलेंस, तो 101 गाड़ी की बिक्री हुई। कैसे भी देख लो, जैसे मैं आप संतुष्ट हो वैसे हम संतुष्ट हैं, आप खुश हम खुश, लेकिन बिकी तो भैया 122 ही हैं। आलू का कैसा माहौल आज देश भर में बना है, उसके बारे में आपको जानकारी देंगे। आलू में क्या कुछ स्थितियां इस समय पर चल रही हैं, बन रही हैं, लेकिन उससे पहले बोलेंगे तेजी है और भयंकर तेजी है। और कहीं ना कहीं आलू में जो लोग लगातार आप लोगों का हौसला गिराने की कोशिश कर रहे थे, लगातार बोल रहे थे अरे मंदी आएगी, तुम बर्बाद हो जाओगे, सोनू फिकवा देगा, तुम ऐसे हो जाओगे, उल्टा सोनू चौधरी पर कमेंट कर रहे थे कि तुम किसानों को बर्बाद कर दोगे या मरवा दोगे। हमने किसान साथियों आप लोगों का साथ नहीं छोड़ा, आप लोगों के हौसले को डाउन नहीं होने दिया। लगातार हम आपसे कहते रहे हैं कि आलू में तेजी नहीं, भयंकर तेजी आएगी। इस समय पर भी कोई भी ऐसी चीज नजर नहीं आ रही है जिसकी वजह से मंदी आएगी। और देखिए वैसा ही हुआ। कहीं ना कहीं कहते हैं कि जहां पर भावनाएं अच्छी होती हैं, कोमल होती हैं, निर्मल होती हैं, सच्ची होती हैं, सही होती हैं, तो वहां पर ईश्वर भी जो है हम लोगों के साथ खड़े होते हैं। सरस्वती मां का वास हमारी जीभ पर होता है। तो उन्हीं भावनाओं को देखते हुए, मार्केट की स्थिति को देखते हुए, आलू की निकासी को देखते हुए, और जितना आलू फिलहाल बचा है उसके हिसाब से जो है स्पीड से डिमांड है,
और स्पीड से ही सप्लाई मंडियों के लिए चल रही है, तो उसको देखते हुए, पीछे मौसम को देखते हुए, सारी चीजों की गणना करते हुए लगातार हम आपको जानकारी देते रहे कि आप बिल्कुल भी मत घबराइए, स्थितियां डामाडोल नहीं होंगी। बीच में पिछले हफ्ते कुछ स्थितियां ऐसी बनी थी कि बहुत सारे व्यापारी जिन्होंने आलू खरीद लिया था, बहुत सारे किसान जिनके पास आलू था, वो घबरा गए क्योंकि मंडी में 220 गाड़ियां पहुंच गई थी, लेकिन बिक्री कितनी सुपरफास्ट हुई, 180 गाड़ी बिकी, 170 गाड़ी बिकी। तो कहने को लगे कि भैया कुछ होगा तो नहीं, लेकिन फिर भी हमने आपसे यही कहा था ना कि टिके रहो। जब सोनू चौधरी नहीं घबरा रहा तो आप भी मत घबराओ। कहीं ना कहीं भाव जो है वो आज आप लोगों के सामने बनते नजर आ रहे हैं। कोई ऐसी चीज नहीं है जो आलू के बढ़ते दामों को ये काट दे, और आगे आप देखिएगा भाव और ऊंचे बने रहेंगे, क्योंकि अब कहीं ना कहीं शुरुआत हो रही है माता रानी की शारदीय नवरात्रों की। शारदीय नवरात्रि 22 सितंबर से जो है शुरू हो जाएंगे, और आपको पता ही है आलू जो है अच्छी खासी जो स्पीड से निकलता है इस दौरान, और इसी स्पीड से बिकते भी है। तो ये बोलने की आवश्यकता मुझे नहीं है कि तेजी नहीं आएगी। तेजी तो 7वें आसमान पर होगी, किसी का बाप भी नहीं रोक सकता है। जब स्पीड से आलू बिकेगा, डिमांड हाई लेवल पर होगी, कोल्ड स्टोरेज में आलू सीमित होगा, तो कहीं ना कहीं तेजी तो आएगी जो किसी का बाप पे भी नहीं रुकनी है। आज भी देश भर में 200 रुपए प्रति कट्टा तक की तेजी का माहौल मंडियों में देखा गया है। आज तो हाइब्रिड आलू भी 100 रुपए तेज दरों पर बिका है। लेकिन आज मुझे लगता है कि जिस हिसाब से तेजी का माहौल बना है, अगर ऐसा ही माहौल किसानों के दिमाग में रहेगा तो हाइब्रिड आलू भी अच्छी दरों पर बिकेगा। और कहीं ना कहीं चिप्सोना, सूर्या, डायमंड 3797 T7 में भी तो रौनक आने वाली है, यानी रौनक छाने वाली है। एलआर आलू की डिमांड भी आसमान छुएगी। तो हमारे जो शुगर फ्री वाले आलू किसान हैं, जो शुगर फ्री आलू है, उनके आलू की भी अच्छी डिमांड जो है चलती और बनती नजर आएगी। तो स्थितियां फिलहाल ठीक चल रही हैं, माहौल ठीक चल रहा है, बाजार ठीक चल रहे हैं। बस अपने आप को कंट्रोल कीजिए, संयमित कीजिए। तमाम यूट्यूबर घूम रहे हैं चिलुआ, इनसे बचिए, आपका नेट खर्च होता है। दिमाग को संतुलन पे रखिए, मत देखिए इन लोगों को। अब आप कल आवक देखी कम रही, आज भी देखी कम रही, और फिर दोबारा से माहौल ने एक पूरी तरीके से पिकअप बना लिया है। और पिकअप जो है अब बना रहेगा, क्योंकि गाड़ी अब 5वें गियर में चल रही है, क्योंकि नवरात्रि आ रहे हैं, उसके बाद त्योहारी सीजन है। पूरा अक्टूबर महीना भैया त्योहारी सीजन है, फिर देवोत्थान एकादशी से सालगी सीजन है, बिहार विधानसभा चुनाव भी हैं, और नया आलू मार्केट में होगा नहीं। जो होगा वो दिसंबर के अंतिम सप्ताह तक जो है छिटपुट होगा, प्रेशर उसका जनवरी में आएगा। तो कोल्ड आलू की डिमांड बढ़ना तय है। जिन कोल्ड मालिकों ने किसानों का आलू बेच दिया है, उनके धुमारे उड़ रहे हैं। इस पर भी हम वीडियो में बात करेंगे, आप लोगों से डिस्कस करेंगे। अंत तक बने रहिए। किसान भाइयों, आलू के भाव की मौजूदा स्थिति पर अगर हम गौर करते हैं तो यह कहना गलत नहीं होगा कि फिलहाल दामों में और ज्यादा तेजी आने की संभावना है। अभी भी जो भाव चल रहे हैं, बहुत लोग कह रहे हैं कि इसमें किसान माला माल हो जाएंगे, तो मैं इसको कतई तेजी नहीं कह सकता, लेकिन मैं इसे सुधार कहना ज्यादा उचित समझता हूं। सीजन के दौरान जो रेट किसान भाइयों को मिल रहे थे और आज के जो भाव हैं, उसमें यदि खेती की लागत, वजन में कमी और कोल्ड स्टोरेज का पूरा हिसाब लगाया जाए तो लंबे इंतजार के बाद भी किसानों के हाथ में वास्तविक लाभ नहीं आ रहा है। बेशक 1200 रुपए कट्टा दिल्ली में सूर्य आलू बिके हैं, आज 1400-1500 रुपए कट्टा बेंगलोर के आलू बिके हैं। कई किसान तो केवल अपना आलू बेचकर स्टॉक से छुटकारा पा रहे हैं, ना कि कोई वो बड़ा मुनाफा कमा रहे हैं। भाई किसी का 900 बिक रहा है, क्या ले जा रहे हैं वो लोन और वारदान में चुकता करके 50 या 100 रुपए। और कुछ लोग ये प्रचारित करने की कोशिश कर रहे हैं कि आलू बेचकर किसान भाई अमीर हो रहे हैं। भाई बेंचो सालों जूते पड़ेंगे तुम्हारे। लेकिन सच्चाई इससे अलग है। खेती की लागत को देखें, कोल्ड स्टोरेज के खर्चों को देखें, वो अन्य खर्चों को अगर हम जोड़कर देखें ना, तो किसानों के पास बचत नाम मात्र की रह जाती है। बताया है मैंने 50 या 100 रुपए की। तो आने वाले दिनों में
आलू के दामों में समय समय पर अच्छी तेजी जो है आप लोगों को देखने को मिलेगी। बहुत लंबी तेजी के समीकरण फिलहाल स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहे हैं। आलू जगत से जुड़े हुए लोग, विशेषज्ञ लोग बोल रहे हैं 1400-1500 बिकेगा, बिक रहा है भैया। आने वाले दिनों में ऐसी ही तेजी बनी रहने की संभावना स्पष्ट रूप से विशेषज्ञ भी बोले कि हो सकता है 37-57 T7 सूर्या चिप्साना 37-57 ये 1400-1500 बिक जाए। रिपोर्ट हम आप लोगों को बारी बारी से देते रहेंगे, क्योंकि अभी अवधि में बाजार आपको ऐसा देखने को मिलेगा जो रॉकेट की समान उड़ेगा। किसान भाई अपने आलू की बिक्री करने का निर्णय अपने विवेक से लीजिए। अभी दामों में जो है मजबूती देखने को मिल रही है। इसका मुख्य कारण हरी सब्जियों की बड़े स्तर पर कमी है और हरी सब्जियों की पर्याप्त उपलब्धता भी नहीं है। तो आलू का बाजार और भी चिंताजनक स्थिति में जो है जाता हुआ हमें स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहा है। तो बाजार के अगले चरण पर नजर डालें तो अक्टूबर के पहले हफ्ते से आलू के भाव में भयंकर तेजी आने की संभावनाएं, यही चिंता है सबको। इसके साथ ही धीरे धीरे हरी सब्जियों की आवक भी लगभग जो है खत्म सी हो जाएगी, क्योंकि अब खेत जुताई के लिए तैयार हो रहे हैं, धान की फसल कटनी है, सब्जी के खेत जुत रहे हैं, आलू की खेत तैयार करने के लिए। तो आलू के भावों पर जो कोल्ड स्टोर में रखा है उसे तेजी देखने को मिल सकती है। कुल मिलाकर किसानों को जल्दबाजी में निर्णय लेने की बजाय सोच समझकर और योजनाबद्ध तरीके से ही आलू बिक्री करने का निर्णय अपने बुद्धि से लेना चाहिए। भैया मैं तो कभी भी नहीं कहता हूं कोई मेरे ऊपर डाले कि आलू बेचो कि आलू रोको, यह आपका निर्णय आपके ऊपर छोड़ता हूं। आलू के बाजार इस समय पर वही ट्रेंड जो है देखने को मिल रहा है जिसकी उम्मीद हमने पहले से ही अपनी हर वीडियो के माध्यम से जताई थी। पिछले कुछ हफ्तों से लगातार इस बात पर हम जोर दे रहे थे कि आलू के भाव में सुधार देखने को जो है मिलेगा और बाजार में तेजी जो है बनी रहेगी। मौजूदा हालात इसी बात को जो है साबित कर रहे हैं। अगर मंडियों की बात करें तो इस समय लगभग 100 से 150 रुपए प्रति कट्टा की तेजी जो है दर्ज की जा रही है। यही उछाल ठीक उसी तरह सामने आया है जैसे कि हर वीडियो के माध्यम से हमने विश्लेषण करते हुए आपको बताया था। पिछले दिनों बाजार में थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली की स्थिति बनी थी, जिसका कारण मंडियों में आवक में अस्थिरता और हल्के दामों में बढ़ोतरी थी। हल्के क्वालिटी के आलू में उस समय यह भी हमने स्पष्ट तौर से बताया था कि मुनाफा वसूली स्थायी है। बाजार में खरीदारी का नया अवसर देने और किसानों के अंदर घबराहट डालने के लिए कुछ लोगों द्वारा गलत प्रोपेगेंडा जो है फैलाया गया था। कुल मिलाकर आलू का मौजूदा ट्रेंड अब मजबूत और सकारात्मक है। आलू की डिमांड लगातार अच्छी बनी हुई है और त्योहारी सीजन जैसे जैसे करीब आ रहे हैं, आलू की डिमांड लगातार अच्छी बढ़त बनाती हुई बढ़ रही है। मांग अधिक मजबूत होने की संभावना स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। इसका असर दिवाली तक और उसके बाद दिसंबर महीने की 20 तारीख तक भाव में भयंकर तेजी के रूप में दिखाई मिलेगा, क्योंकि दोनों महीने नवंबर दिसंबर 40 से 60 लाख शादियां 2 महीने के दौरान। तो फिलहाल बाजार से मिले संकेत साफ हैं कि आलू की कीमतें ऊपर की ओर रुख बनाए रखेंगी। आने वाले दिनों में यदि कोई नया अपडेट सामने आता है तो वो आलू की दिशा को नए आयाम, नए शिखर की ओर जो है किसान साथियों ले जाएगा। इधर मौसम से जुड़ी हुई रिपोर्ट्स के बारे में अगर हम बात करते हैं, अगर आपको बताएं तो जैसा हम आपको बता रहे हैं और हर वीडियो में कह रहे थे बरसात जो है पूरे सितंबर माह भर से होगी, तो वह अब स्पष्ट तौर पर दिखाई भी दे रहा है। वर्षा का इस समय पर कोई पैमाना नहीं रहा। कहीं छुटपुट वर्षा हो रही है तो कहीं बहुत ज्यादा वर्षा हो रही है। पूर्वांचल के बहुत हिस्से, बड़े हिस्से में लगातार 2-3 दिन हो गए लगातार बारिश हो रही है। कल भी बारिश होने का अलर्ट मौसम विभाग ने दिया है। और किसान साथियों, बादलों की आवाजाही आपके पंजाब से लेकर उत्तर प्रदेश आप लोगों को कल से दिखाई देगी। किसान भाइयों, आप लोगों के लिए जानकारी होनी चाहिए कि आलू की परिस्थितियां अनुकूल होते ही जो भाव आप लोगों को चाहिए थे उन्हें अभी आने में 2 से 3 दिन का समय लग जाएगा, यानी कि 1200-1400 रुपए प्रति कट्टा।
हफ्ते 10 दिन में आ जाएगा, जैसा कारोबार जगत से जुड़े लोगों का अनुमान था। लेकिन बहुत जल्द सभी प्रकार के आलू जो हैं, भाव सभी प्रकार के आलू के एक समान हो जाएंगे। लेकिन किसान भाइयों, जो हमने आप लोगों के बीच में कहा था कि आलू 1000-1200 रुपए प्रति कट्टा बिकेगा, वो हमने करके आप लोगों के सामने दिखा दिया, जिसकी गूंज और उसकी स्वीकार्यता विकास गौड़, वैभव शर्मा, वीरेंद्र सिंह राणा, के भारद्वाज, आंशु फार्मिंग नॉलेज, पूर्वांचल के यूट्यूबरों ने चारों तरफ से विजयमान करते हुए गुजयमान कर दिया। सभी ने स्वीकारा कि आलू 1000-1200 रुपए प्रति कट्टा की दर से बिक्री हो रहे हैं। कोल्ड स्टोरेज तक के नाम ले लेकर बताए गए थे। मंडी में तो विकास गौड़ कल भी बता रहा था, आज भी बता रहा है कि आलू में 50 से 100 रुपए की तेजी आई है। इधर किसान साथियों, हमारे बुलंद इरादों को हकीकत में तब्दील करते हुए परमपिता परमेश्वर की कृपा से आज भी दिल्ली आजादपुर मंडी में चंदौसी के सूर्य आलू 1200 रुपए प्रति कट्टा की दर से बिक्री हुए हैं। डायमंड आलू 900 से लेकर 1000 रुपए प्रति कट्टा की दर से बिक्री हुए हैं। बेंगलुरु का आलू 1400 रुपए से लेकर 1500 रुपए प्रति कट्टा की दर से किसान साथी बिक्री हुए हैं। यूट्यूब पर कोई भी ऐसा बंदा नहीं होगा जो सोनू चौधरी की तरह खुलकर लठ लड़कर बोल सके कि ये भाव आलू के होंगे तो होंगे, किसी का बाप नहीं रोक सकता है। क्योंकि किसान साथियों, हमारी हिम्मत से बढ़कर कुछ नहीं है। आज देखा दिल्ली आजादपुर मंडी में आलू 1400 रुपए प्रति कट्टा बिक रहा है बेंगलोर का, और सभी आड़ती भी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आलू भी तो किसानों का ही है। और हमारे साथ देश भर के हर राज्य के कोने कोने से किसान जुड़े हुए हैं। यदि उनको आज सोनू चौधरी की वीडियो के मार्फत एक अच्छा फायदा मिल रहा है, एक अच्छा दाम मिल रहा है आलू की बिक्री करके, तो वो आज सोनू चौधरी को दुआएं भी दे रहे हैं। हो सकता है उनके यहां पर कम रेटों पर आलू बिक रहा हो, तो वो दिल्ली आजादपुर मंडी लाकर बेच रहे हो, तो उन्हें अच्छे दाम भी मिल रहे हैं। हम भी तो अपने आलू को किसान साथियों साउथ की मंडियों में ले जाते हैं, कर्नाटक की मंडी में ले जाते हैं, तमिलनाडु में ले जाते हैं, महाराष्ट्र में ले जाते हैं, गुजरात में ले जाते हैं, ताकि दाम अच्छे मिले। ये तो सब किसान साथियों चलता रहता है, हम किसानों का। लेकिन किसान साथियों, आप लोगों के अंदर एक सबसे बड़ी गलतफहमी भी होती है कि आप अपने पार्टिकुलर एरिया की तरफ देखते हो। यदि आपके अंदर हमारे जैसा पवित्र हृदय हो, जो सभी के लिए एक समान रूप से काम कर रहे हो, तो निश्चित तौर पर आपको भी खुश हो जाना चाहिए था। चलिए, किसी किसान का आलू तो 1400 रुपए प्रति कट्टा बिक रहा है, आपको तो इस पर हल्ला मचाना शुरू कर देना चाहिए था, क्योंकि आलू हमेशा हल्ला से ही बिकते हैं। और यह भी याद रखना चाहिए कि सोनू चौधरी पार्टिकुलर एरिया के लिए काम नहीं करता है, उसके लिए तो देश के सभी किसान एक समान रूप से बराबर हैं। वो किसी भी किसान के बारे में गलत नहीं सोच सकता। आज जो भी आलू बिक रहे हैं ना, वो तुम्हारे सोनू चौधरी की हिम्मत की बदौलत हैं। यदि मैं भी इन लोगों की तरह उन विषम परिस्थितियों में जुलाई अगस्त के दौरान भाग जाता, तो आप लोग तो 400-500 रुपए में लुट ही जाते। किसान साथियों, विषम परिस्थितियों में जब लोग आपको छोड़कर भाग रहे थे, बोल रहे थे अब आलू में कुछ नहीं होना, आलू तो गया। विकास गौड़ 1 महीने के लिए चैनल छोड़ के भागा, वैभव शर्मा 2 हफ्ते के लिए चैनल छोड़ के भागा, निहाल चौधरी 1 महीने के लिए भागा, पूर्वांचल के तो 2-2, 3-3 महीने के लिए चैनल छोड़कर भाग गए। ये वही सोनू चौधरी था जो उस दौर में भी लठ मजबूती से गाड़ कर बैठा था, आओ बेंचो तो कौन आएगा सस्ते लेने, और कह रहा था कि आलू 1000-1200 रुपए प्रति कट्टा बिकेगा। और आज आप लोगों के सामने है, किसी भी यूट्यूबर में इतनी हिम्मत नहीं थी जो ये कह सके। ये तो सोनू चौधरी था जो ब्रांड है, जो कहता है करके दिखाता है, और आप लोगों के सामने प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में आता है। हम वो नहीं है जो पीठ दिखाकर भाग जाएं। अरे हम तो वो हैं जो परिस्थितियों का डटकर सामना करते हैं, क्योंकि परिस्थितियां, चुनौतियां हमारी हिम्मत से बढ़कर नहीं है। हारा वही जो लड़ा नहीं। विकास गौड़, वैभव शर्मा, के भारद्वाज, निहाल सिंह पूर्वांचल के यूट्यूबर नहीं है हम, जो हैं जो आप लोगों को अंधेरे में धकेल कर भाग जाएं। तो यह चीज आप लोगों को सोचनी चाहिए
कि कौन आप लोगों के साथ खड़ा है। आज सोनू चौधरी के साथ जुड़ा हुआ हर किसान आलू के अच्छे से अच्छे भाव ले रहा है, और डर और घबराहट की वजह से बिक्री करने वाले हर उस किसान को इस समय पर मायूसी हाथ लग रही है। जिस विकास बोर्ड ने 500 रुपए कट्टा में चिप्सोना, सूर्या, 37 T7 लाख 30% के ऊपर किसानों को बिकवा दिया, आज वो पेट से इसे बद्दुआ दे रहे हैं। किसान साथियों, कुछ लोगों द्वारा आप लोगों को डराने, धमकाने और भड़काने का क्रम जो है किया जा रहा है। पंजाब को लेकर इन लोगों द्वारा बहुत बड़ी बड़ी भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं। पंजाब के लेकर इन लोगों ने बुवाई का ड्रामा तक रच दिया। न जाने कहां से 2022-23 की वीडियो उठा लाई। किसान साथियों, आपको पता होगा पंजाब के 23 जिलों में बाढ़ आई थी, याद कर लीजिए। अगर हम देखते हैं तो पिछले साल 15 अगस्त से पंजाब के अधिकांश जिलों में आलू की बुवाई होती थी, और आज 19 सितंबर हो गया और अब बुवाई का समय निकल चुका। ऊना होशियारपुर में कह रहे हैं कि आलू की बुवाई हो गई, तो ऊना में बेंचोदो इस समय पर बारिश हो रही है। इस तरीके से किसान साथियों सच्चाई परत दर परत सामने आ रही है। ये लोग इसी तरीके से बहकाने का काम कर रहे हैं कि बुवाई हो गई, जबकि बुवाई हुई नहीं है, ये बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है। तो आप लोगों को डरने की तनिक भी आवश्यकता नहीं है जब आपका सोनू चौधरी बैठा है लठ लेके। तो किसान साथियों, आज तो पलटू राम के नाम से मशहूर वैभव शर्मा कोल्ड मालिकों की बातों में आकर बह गया, और उनके ऐसा बहा कि आप लोगों को डराने धमकाने के लिए एड़ी से चोटी तक का वीडियो के माध्यम से जोर लगा रहा था। इसका वीडियो में कहने का मतलब साफ था कि आलू सस्ती दरों पर किसान निकाल जाएं, क्योंकि बोल भी तो वो कोल्ड मालिकों की भाषा ही रहा था। किसान साथियों, आज ये जो मेरे साइड में आप देख रहे हैं ना, ये दिल्ली आजादपुर मंडी में आज के आलू के भावों की सूची है, जिसमें आपको स्पष्ट तौर पर नजर आ रहा होगा चिप्सोना आलू हो या सूर्य आलू इस दर पर बिक्री हुए हैं। तो फिर आलू में गिरावट कहां से आ गई, और किस बेवकूफ ने कह दिया कि आलू में मंदा आ गया। संभल के कोल्ड स्टोरेज वालों की बात ये वैभव शर्मा कर रहा था। वो पूरा ही बेल्ट 40 से ठगों की है। पूरे शुगर फ्री बेल्ट में ऐसे कोल्ड मालिकों ने किसानों का सर्वाधिक नुकसान कराया है, उनका आलू उनकी बगैर मर्जी से बेचकर। वरना आप जो मेरे साइड में देख रहे हैं, इसका भी अगर आप बीजक निकालेंगे ना, तो आप पाएंगे कि आलू तो इस रेट पर बिक रहा है जिस रेट पर आड़ती बता रहे हैं, किसान को भी वही दाम दिए जा रहे हैं। लेकिन अपना उल्लू सीधा करने के लिए किसानों को डराने धमकाने की प्रायोजित वीडियो बनाने का वैभव शर्मा का यह उद्देश्य और यह काम बहुत ही ज्यादा घृणित, निंदनीय है। और यह काम वैभव शर्मा इसका पुश्तैनी जन सिद्ध अधिकार है। पिछले साल भी आपने यही देखा था, इसका गदर देखा था, और इस साल फिर दोबारा शुरू हो गया। वरना क्या जरूरत है कोल्ड वालों की भाषा बोलने की। बीजक कितने चाहिए वैभव शर्मा को, मैं लाकर दे देता हूं, और मार उसके बहनचोद के कोल्ड मालिक के जिसने तुझे भड़काया। जितने चाहिए उतने जिस रेट पर बिका है, आज उस रेट के कौन से आलू का मुझसे बात कर, मैं दूंगा उसके मुंह पे मार। आज संभल का स्वरूप शुगर फ्री आलू भी 700 रुपए प्रति कट्टा बिका है। इस गधे से पूछ जो तुझसे 3 या 4 साल बड़ा होगा। प्रोटीन खाकर तू भैंसा जरूर हो रहा है, लेकिन तुझमें आज तक बुद्धि नहीं आई। तेरी बुद्धि क्या घास चरने चली जाती है, जो जैसा बोल देता है वैसा ही वीडियो में पटक देता है। अरे कोरिया की छोरी भी जो है ना, वो भी दिमाग से काम करती है कि ये गलत है कि सही है। इसका मतलब यह है कि तुझे इन लोगों के प्रचार प्रसार करने से मोटी रकम प्राप्त हो गई है। अरे तुझको तो ये जो आदमी आप लोगों के लिए तेजी की वकालत नहीं कर सकता, क्या आप लोग उसके प्रोडक्ट खरीदोगे? और किसान साथियों, ये बायोलॉजिकल प्रोडक्ट होते क्या हैं? सीधे सीधी बात है, जैविक अपशिष्ट, सड़े गले पदार्थों से तैयार खाद, केंचुआ खाद, गाय भैंस के गोबर और उनके मूत्र से तैयार मिश्रण खाद, और उसको जो है मिश्रण करके मिला के
आकर्षक डिब्बों में या पॉलिथीन में पैक कर मार्केट में खपाया जाता है। इसमें दुकानदार से लेकर जो कंपनी बना रही है, वैसे रजिस्टर्ड नहीं होती हैं, बायोलॉजिकल कोई भी रजिस्टर्ड नहीं होती, ना कोई जीएसटी देती है, करोड़ों रुपए का फायदा करती हैं। क्योंकि किसान को क्या है, नाम रख दिया अंग्रेजी में बायोलॉजिकल, और सब क्या है, वही देसी खाद। इसे तो आप अपने घर पर भी तैयार कर सकते हो। डीकंपोजर, वर्मी कंपोजर, केंचुआ खाद, जैविक अपशिष्ट, इन सबको मिलाकर पेड़ की छांव में सुखा लो और फिर इसे पैकिंग करके आप खुद भी मार्केट में जो है बिक्री कर सकते हो, पैसे कमा सकते हो। बहुत लोग इसी में जो है करोड़पति हो गए, लग्जरी लाइफ जी रहे। कहने का मतलब यह है कि किसानों को फायदा कराने की जगह पर नुकसान कराया जा रहा है। दोनों तरफ से नुकसान है। कोल्ड मालिकों की भाषा बोलकर नुकसान, प्रोडक्ट बेचकर अपना फायदा, किसानों को नुकसान। किसान साथियों, ये कोई प्रोडक्ट नहीं होते, ये सिर्फ आप लोगों की गाड़ी कमाई निकलवाने का स्रोत होते हैं। वैसे भी ये प्रोडक्ट ऐसे प्रोडक्ट होते हैं, इनका कोई फायदा नहीं है तो कोई नुकसान भी नहीं होता है। बिल्कुल जेनेरिक दवाओं की तरह जो सरकारी अस्पतालों में मिलती हैं, फायदा ना करेंगे तो नुकसान ना करेंगे। बहुत लोगों ने पहले भी प्रयोग किया है, कोई फायदा नहीं होता इनका। इसलिए जितना हो सके आप देसी खाद का ही प्रयोग करें, इन चोचले झमेलों में ना पड़ें। इससे इन सब लोगों का ही फायदा होता है, आप लोगों का तो नुकसान ही होता है। पैसे चले जाते हैं व्यर्थ में। एक दो फर्जी लोगों को डॉक्टर बना लिया, एक को विशेषज्ञ बनाकर आप लोगों के बीच में ऐसे पेश कर दिया कि जैसे यही सब करता धरता है। प्रोडक्ट बेचने के लिए न जाने लोग क्या क्या करते हैं, आप मान भी जाएंगे। इसी तरीके का ये प्रोपेगेंडा रचा गया है। ये कोई और नहीं, ये सारे सब विक्रेता और डीलर होते हैं जिन्हें सिर्फ प्रोडक्ट का प्रचार प्रसार करना है, तमाम गुणगान करने हैं और न जाने क्या क्या आपको इसके फायदे बताएंगे। किसान साथियों, खेत भी उतना ही है, पैदावार भी इतनी आएगी, तो क्यों आप व्यर्थ में पैसे खर्च करो। ये जितने भी ये प्रोडक्ट है ना, ये मार्केटिंग का एक नियम होता है। कैसे भी दूसरे की आंखों पर धूल डाल दो या चश्मा चढ़ा दो कि इसमें ये बहुमूल्य तत्व मौजूद हैं जिससे बहुत बड़ा फायदा होगा, लेकिन फायदा घंटा नहीं होता है किसान साथियों। ये सिर्फ आप लोगों को लूटने के लिए ऐसे प्रोपेगेंडा हर साल आते हैं और आकर चले भी जाते हैं। कोई भी दुकानदार इनको नहीं देता है। क्यों नहीं देता है? क्योंकि बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स पर 40 से 45% या अधिक का भी कमीशन फिक्स होता है जो विक्रेता का होता है। अब भैया, जब कोई कंपनी इतना मार्जिन क्यों देगी जब उसका प्रोडक्ट ही सही और प्रोडक्ट ही खराब है, तो तभी तो इतना मार्जिन दे रही है। अगर सही प्रोडक्ट होगा तो मार्जिन ही नहीं देगी। और मार्केट वैल्यू भी ऐसे प्रोडक्ट की कुछ भी नहीं होती है। ये सिर्फ अपनी मानसिकता आप लोगों के ऊपर थोपना चाहते हैं, वरना मल्टीनेशनल प्रोडक्ट उन पर दुकानदारों को बिक्री करने पर 2% का कमीशन मिलता है, यहां पर 50% तक का कमीशन मिल रहा है। तो आपने देखा होगा साडावीर, वो भी ऐसा ही प्रोडक्ट है, वो भी दावे तमाम करता है, लेकिन उसकी आड़ में दुकानदारों का फायदा हो जाता है। जितना ज्यादा माल बेचेंगे उतनी ही अच्छी स्कीम उनके लिए है। 4 कार्टन या 20 कार्टन माल बेचने पर 50 से 60% वाउचर स्क्रैच कूपन करने पर आपको 2 व्हीलर या 4 व्हीलर या होम अप्लायंसेस गारंटीड होते हैं। तो इन लोगों का तो फायदा ही होता है इन प्रोडक्टों को बेचने से, लेकिन आप किसानों का क्या फायदा होता है, मुझे आप ये बताइए। बहुत लोगों ने यूज किया, कुछ फायदा मिला? घंटा फायदा मिला होगा। इसमें आपका तो नुकसान ही है। तो देसी खाद डालो किसान साथियों, लंबे समय तक खेतों में गुणवत्ता बनी रहेगी। आप लोग जानते हैं सभी तरीके से कि किस तरीके से आप जीवन यापन कर रहे हैं। एक एक पैसे की तंगाली से जो है आप जूझ रहे हैं, केवल उम्मीद कर रहे हैं कि आलू बिक जाए भैया। तो सोनू चौधरी इसमें प्रयास कर रहे हैं और यही व्यक्ति आप लोगों को डरा धमका रहा है आलू जल्दी से जल्दी बिक्री कर जाएं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 90% कोल्ड मालिक किसानों का आलू उनकी बगैर मर्जी के जो है बेच गए हैं। और अब ऐसे लोगों को ही तरह तरीके की बातें, आइडिया उनके दिमाग में आ रहे हैं कि ऐसे नहीं तो ऐसे बाजार को क्रैश करो। पहले विकास गौड़ को पकड़ा, अब वैभव शर्मा को पकड़ लिया, पकड़ेंगे सभी ब्राह्मणों को ही जो लालची किस्म की होती है। पैसों की खनक के आगे ऐसे फिसल जाते हैं
जैसे कभी पैसे देखे ही ना हो। ब्राह्मण समाज तो और भी है, वो क्यों नहीं फिसलते हैं? यही क्यों फिसलते हैं? और किसी से बातें करेंगे तो उल्टा मुंह की खाएंगे, और हो सकता है मारपीट भी कर जाएं। लेकिन ये पैसे के आगे ऐसे लात टपकाते हैं जैसे इन्होंने कभी पैसे देखे ना हो। ऐसे लोगों से आप बिल्कुल सावधान रहिए। जो आप लोगों के हित में बात नहीं कर सकते, उनसे क्या उम्मीद करोगे? आस्तीन का सांप आज आपने देख लिया, इसी को बोलते हैं आस्तीन का सांप, और इसी को बोलते हैं भेड़ के भेष में बैठा हुआ भेड़िया। तो आप लोगों के सामने है, और बच के रहिए। कोई बायोलॉजिकल प्रोडक्ट नहीं, ये सिर्फ देसी खाद और जैविक उत्पाद होते हैं, उनसे बने, उसका एक मिश्रण होता है जिसे आकर्षक डिब्बों में प्लास्टिक की पैकिंग में कर उतारा जाता है। करोड़ों रुपए ये ऐसी कंपनियां जो है छापती हैं, ना जीएसटी रजिस्ट्रेशन होता है, ना जो है कृषि मंत्रालय में इनका जो है कोई रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट होता है। तो इनसे बच के रहिए।